गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज एक बहुत ही अच्छी सी बहुत ही मज़ेदार कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। कालू की चालाकी। एक लोमड़ी जंगल में बहुत परेशान घूम रही थी, तो तभी उधर से एक हाथी आया जिसका नाम था कालू। उसने कहा, अरे लोमड़ी बहन, इतनी परेशान क्यों घूम रही हो? लोमड़ी बोली, कालू भैया मेरा तो राशन कार्ड खो गया है, अब मैं राशन कैसे लेकर आऊँ? कालू ने हंसते हुए ऐसे ही बोला कि कहीं तुमने डस्टबिन में तो नहीं डाल दिया? लोमड़ी ने कहा, चलो चेक कर लेती हूँ। और लोमड़ी ने देखा तो वो डस्टबिन में ही निकला, राशन कार्ड उसी में पड़ा हुआ था। अब लोमड़ी ने कहा, अरे कालू भैया तो बहुत ज्ञानवान है। उन्होंने कहा, धन्यवाद कालू भैया आपका, और अपना राशन कार्ड लेकर चली गई। अब लोमड़ी ने ये बात एक को, दो को, तीन को, और इस तरीके से पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। अब जो भी जानवर जिसका कोई सामान नहीं मिलता वो आकर कालू से कहता, कालू भैया मेरा ये सामान नहीं मिला, कहाँ मिलेगा? अब कालू को तो ये बढ़िया बिजनेस मिल गया। वो ऐसे ही बता देता, तुम्हारा वो वहाँ है, वो वहाँ है, पूरे जंगल में उन लोगों को दौड़ाता और उनसे पैसे ऐंठ लेता। अब जानवर बेचारे दौड़ते भागते, जब उन्हें नहीं मिलता तो वो थक जाते और सोचते कि हम में ही कोई कमी रह गई होगी। अब धीरे धीरे ये बात एक जंगल के राजा शेर सिंह तक पहुँची। शेर सिंह ने कालू को बुलवा लिया। बोले, कालू, मेरी चाबी, मेरी अलमारी की चाबी, मेरी घड़ी, मेरा चश्मा और मेरे कुछ सोने के सिक्के थे, वो खो गए हैं। तुम ज़रा पता लगाओ कहाँ हैं। अगर तुमने पता लगा लिया तो मैं तुम्हें जंगल का जासूस बना दूंगा, सबसे बड़ा जासूस। अब कालू ने मन ही मन तो डर गया, लेकिन बोला, महाराज मैं ज़रा थोड़ी सी पूजा पाठ कर लूँ, ध्यान लगा लूँ, फिर बताता हूँ आपको। और राजा बोला, ठीक है, कल सुबह तक का तुम्हें समय दिया मैंने, चलो। अब कालू घर आ गया, बहुत उदास बैठा था, समझ नहीं आ रहा था उसे कि मैं क्या करूं। तभी उसका बेटा आया। बोले, पापा पापा मेरा पेन खो गया है। तो बोले, बेटा फिर ढूंढो, यहीं कहीं होगा। तो नहीं पापा, मुझे लगता है वो ना जो सोन चिड़ैया है ना, वो ले गई है उसको, वो हर चीज़ चुरा लेती है। तो अब कालू के दिमाग में आया कि अरे सोन चिड़ैया। उसने कहा कि तुम मुझे उसका घोंसला दिखाओगे? तो उसका बेटा लेकर गया कालू का, और कालू ने जब ऊपर ऐसे देखा तो घोंसले में राजा के सारे सामान रखे हैं। अब तो कालू बड़ा खुश हुआ, क्योंकि सोन चिड़ैया जो है, जो भी छोटी छोटी चमकती चीज़ें देखती थी उनको उठाकर ले आती थी अपनी चोंच में। बोला, पहुंच गया राजा के दरबार में। बोला, राजा साहब आप ऐसा कीजिए, आपकी चीज़ें मुझे लगता है सोन चिड़ैया जो है चिड़िया, उसके घोंसले में है, आप जाकर दिखवा लीजिए। राजा हंसने लगा, हा 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 हा, सोन चिड़ैया की इतनी हिम्मत कि वो राजा की चीज़ें चुरा ले। लेकिन आप कह रहे हैं कालू महाराज, तो मैं जरूर दिखवाऊंगा। उसने अपने सिपाहियों को भेजा, और सिपाहियों ने देखा, अरे चिड़िया के उसमें तो सारी चीज़ें हैं। वो सारा सामान लेकर चले आए। अब राजा तो बहुत खुश हुआ, बोला, आप तो बहुत ज्ञानवान हैं, आप तो बहुत ही होशियार हैं। मैं आपको, जैसा मैंने वादा किया था, मैं आपको इस जंगल का जासूस बनाता हूँ। आज से इस जंगल के सबसे बड़े जासूस आप ही होंगे। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर वो जासूस तो बन गया, लेकिन कालू हाथी ने मन ही मन ये प्रण लिया कि मैं अब किसी को मूर्ख बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा। आज तक मैं लोगों को अपने मज़े के लिए, पैसे के लिए मूर्ख बनाता रहा, लेकिन मेरी नौकरी लग गई है तो मैं इस बुराई को अपने से दूर कर दूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं किसी को भी गलत बात नहीं कहूँगा, और मैं पूरी ईमानदारी से अपने जंगल की रक्षा करूँगा। मेरे जंगल पर कोई भी कष्ट ना आए, कोई भी दुश्मन प्रहार ना करे। तो इसलिए अब मैं जासूस बना हूँ, तो अब मेरा काम है जासूसी करना, और मैं हर चीज़ का ध्यान रखूँगा। तो बच्चों, हालांकि कालू हाथी ने शुरू में बेईमानी की, लेकिन उसे समझ में भी आ गया कि बेईमानी से आप ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकते। आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आप एक लंबे समय तक, जब तक आप हैं तब तक आप की सभी तारीफ़ भी करेंगे। और इस तरीके से कालू हाथी उस जंगल का जासूस बन गया, और अपने जंगल की रक्षा के लिए वो रात दिन मेहनत करने लगा। तो बच्चों, हमें भी ऐसे ही करना है, और हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है।